अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, चांद की लेक्चर इन इंग्लिश इन हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट एस्पायरेंट सेम के प्रिपरेशंस के प्लेटफॉर्म से मैं आपसे मुखातिब हूं। और जैसा कि आप लोग जानते हैं केपीके के उन एस्पायरेंट्स के लिए जो एसएसटी की तैयारी कर रहे हैं, हमने एक लेक्चर सीरीज का आगाज किया है और आज का ये लेक्चर इसी सिलसिले की एक कड़ी है। कंप्लीट वीडियो देखिएगा, इंशाल्लाह इट विल बी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू। और ये 10th क्लास का यूनिट नंबर 8 है, विमेन्स रोल इन पाकिस्तान मूवमेंट, तहरीके पाकिस्तान में खवातीन का किरदार। और मैंने प्रीवियस वीडियोस में भी आपको बताया कि हम जो लेक्चर्स रिकॉर्ड कर रहे हैं वो अकॉर्डिंग टू योर पेपर पैटर्न कर रहे हैं। आपका पेपर पैटर्न जो है वो एमसीक्यूज होंगे, जाहिर सी बात है, और उसमें एसएससी जनरल वालों का जो है वो 60% इंग्लिश होगा। तो इसमें हम लेसन से रेलेवेंट जो जनरल इंफॉर्मेशन है, उसके अलावा जो सिनोनिम्स एंटोनिम्स है, लेसन की जो वोकैबुलरी है, और उसके अलावा उसमें जो डिफरेंट टेक्निक्स यूज हुई हैं और जो डिक्शन है, और उसके साथ साथ बेटे जो है उसके अंदर जो भी ग्रामर यूज हुई है वो हम डिस्कस करते हैं। तो हैंडफुल ऑफ वुमेन इमर्ज ड्यूरिंग द खिलाफत मूवमेंट अकॉर्डिंग टू द कॉन्टेक्स्ट इन दिस सेंटेंस। अ हैंडफुल मेरा बेटा स्मॉल नंबर, तो ये अ लिटिल के मीनिंग में आ जाएगा। और उसके बाद ऑल इंडिया मुस्लिम्स विमेन सब कमेटी वाज क्रिएटेड इन 1934 में जो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग विमेन्स की सब कमेटी क्रिएट हुई। और अ गैलेक्सी ऑफ वुमेन हैड इमर्ज इन द लीडरशिप रोल ऑफ द मुस्लिम लीग। इन द सेंटेंस गैलेक्सी जो है ये ग्रुप के मीनिंग में आ जाएगा। और उसके बाद कायद-ए-आज़म एड्रेस्ड इन जिना इस्लामिया कॉलेज फॉर गर्ल्स इन नवंबर 1942। और द वैलेंट एक्ट ऑफ women leagues heroism was in February on March 1947 according to the context of the word valiant means, तो ये courageous के मीनिंग में आ जाएगा, bold के मीनिंग में आ जाएगा। At the dawn of 20th century when Pakistan was at formative stage, most Muslim women led secluded lives within their homes and were not visible in पब्लिक स्पेसेस बिकॉज, अब यहां पे आप देख लें जी कि देवर अनएजुकेटेड, ये नहीं हो सकता, देवर वीक, ये भी नहीं, देवर नॉट गिवन जॉब अपॉर्चुनिटीज, देवर नॉट अलाउड टू गो आउट, तो ये करेक्ट ऑप्शन है बेटे। और अ हैंडफुल ऑफ वुमेन जो है इसका मतलब वुमेन लेस इन नंबर, सी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगा। बाय द मिड 40s अ गैलेक्सी ऑफ वुमेन, तो यहाँ पे जो गैलेक्सी है वो ग्रुप ऑफ वुमेन के मीनिंग में आ जाएगा। एट द डॉन ऑफ 20th सेंचुरी जो है वो मेरा बेटा आप ये देख रहे हैं कि व्हेन पाकिस्तान वाज एट द फॉर्मेटिव stage, most Muslim women led secluded lives within their homes and were not visible in public spaces because the underlying phrase is, अब यहाँ पे जो underlying phrase है of 20th century, तो ये prepositional phrase है बेटे। और बेगम फातिमा the founder principal of the Jinnah Islamia College for Girls in Dash had played a key role in mobilizing female students in Lahore आ जाएगा। और उसके बाद it was कायद-ए-आज़म who brought about social revolution in the emancipation and empowerment of women। in this sentence social revolution means social awareness, यहाँ पे social change आ जाएगा। और उसके बाद reading the lesson women's role in Pakistan movement, it is concluded that the lesson was for the dash of women, freedom of women आ जाएगा। और the lesson women's role in the Pakistan movement tells us about the role of women in politics आ गया। द वर्ड चेस्टाइज जो है ये रिब्यूक करना, कंडेम करना, संजिश करना किसी की। द मुस्लिम लीग एन ऑर्गेनाइजेशन मेड द वुमेन सोशल एक्टिविस्ट। उसके बाद ये देख लें जी ये वर्ड मीनिंग्स आ गए। तो डॉन जो है तुलुए आफ्ताब को बोलते हैं और सनराइजिंग को बोलते हैं। और उसके बाद जो है वो फॉर्मेटिव जो है वो फॉर्मेशन से है, तश्कील देना, किसी चीज को कंस्ट्रक्ट करना। और उसके बाद अगर हम पैन इस्लामिक को तो तहरीक इस्लाम के मीनिंग में आ जाएगा रेस्टोरेशन, किसी चीज को रिस्टोर करना, किसी चीज को बहाल करना, किसी चीज की तजदीद करना। एम्पावरमेंट जो है वो ताकत है, किसी को ताकत तफवीज करना। टू गिव पावर टू समवन, विजिबल सिंबल जो है वो वाज़िया जो निशानी है, वाज़िया जो अलामात है। विंग जो है वो बाजू को बोलते हैं, पर को बोलते हैं, हिस्से को बोलते हैं। और जैसे हम किसी भी मेरा बेटा ऑर्गेनाइजेशन का हम ये कहते हैं कि ये इसका ज़ैली विंग है, ये इसका हिस्सा है। रिप्रेजेंटेटिव जो है वो नुमाइंदे को बोलते हैं। और उसके बाद ट्रिब्यून जो है वो खराज पेश करना, खराज अकीदत पेश करना। प्रोपोगंडा जो है वो तशहीर करना, किसी के बारे में कोई नेगेटिव चीज जो है वो प्रमोट करना। और काउंटर जो है किसी का
मुकाबला करना, कन्फ्रंटेशन, बिलमुकाबिल, आमने सामने आना। और उसके बाद आप नेक्स्ट देख लें जी, इसमें अगर हम बात करें तो गैलेक्सी जो है ये वैसे तो गैलेक्सी इज ग्रुप ऑफ स्टार्स, तो यहाँ पे ग्रुप के मीनिंग में है, कलेक्टिव नाउन है ये। पिक जो किसी चीज को सिलेक्ट करना, किसी चीज को चूज करना, किसी चीज का इंतखाब करना। मास जो है वो अवाम के मीनिंग में आता है, पब्लिक के मीनिंग में आता है, पीपल के मीनिंग में आता है, कॉमन पीपल के मीनिंग में आता है, लेमैन के मीनिंग में आता है। क्रिस्मेटिक जो है ये क्रिश्माई आ जाएगा, दिलकश फैसिनेटिंग आ जाएगा, अट्रैक्टिव आ जाएगा, जादुई आ जाएगा। उसके बाद आप देख लीजिए डिमॉन्स्ट्रेशन जो है किसी चीज का डेमो देना, कोई चीज पेश करना, किसी चीज के बारे में किसी चीज का मुजाहरा करना। और उसके बाद प्रोसेशन जो है ये प्रोसेशन जुलूस के मीनिंग में आ जाएगा, हजूम के मीनिंग में आ जाएगा। और हेराल्ड जो है वो कासिद को बोलते हैं, मैसेंजर को बोलते हैं, पैगाम रसा को बोलते हैं। फोरम जो है बेटे वो मजलिस को बोलते हैं। एप्रीहेंशन जो है वो अंडरस्टैंडिंग को, कंप्रीहेंशन को, कॉन्सेप्ट्स को। और उसके बाद फ्लुएंट जो है वो फ्लो को, फ्लुएंसी को। और उसके बाद रवानगी को, रवानी को, रफ्तार को, फसाहत को, बलागत को, इन सारी चीजों को बोलते हैं। और उसके बाद आप देख लें जी कि रिएक्शनरीज जो है वो इसमें ऑप्टिमिस्ट आ जाएगा, इसमें सॉरी पेसिमिस्ट आ जाएगा, रजत पसंद आ जाएगा, लकीर का फकीर आ जाएगा। उसके बाद आप देख रहे हैं जी थियोक्रेटिक जो है मजहबी आ जाएगा। और एक्टिविस्ट जो है वो सरगर्म फालियत पसंद आ जाएगा और लोगों को मोटिवेट करने वाला, लोगों को एक्टिवेट करने वाला। और जैसे हम सोशल एक्टिविस्ट की टर्म यूज करते हैं। और उसके बाद अफेक्टिव जो है जिस चीज का इंपैक्ट हो, जिस चीज का असर हो, पुरअसर जिसको हम बोलते हैं, मौसर जिसको बोलते हैं। गेम चेंजर जो है वो सिचुएशन बदलने वाला। और रोट ऑफ लिखना, किसी चीज को तालीफ करना, जैसे हम कहते हैं रिटन बाय। क्लैड जो है मलबूस होना किसी चीज में। और यूनियन जैक जो है ये मेरा बेटा बरतानिया और आयरलैंड के झंडे को बोलते हैं। राइट ऑफ मंसूब करना, राइट अप करना। चेस्टाइज जो है ये किसी को कंडेम करना, किसी की मजम्मत करना, किसी की साजिश करना, किसी को सजा देना। और इसके बाद अगर हम इसके ग्रामर की पोर्शन की बात कर ले तो रीराइट द कंप्लीट सेंटेंसेस यूजिंग द एडवर्ब ब्रैकेट्स इन इट्स यूजुअल पोजीशन। तो आई मस्ट आल्सो सी अ डेंटिस्ट। तो अब यहाँ पे मेरा बेटा एडवर्ब की जो पोजीशन है ना, अब आप देख रहे हैं कि एडवर्ब ऑफ मैनर्स भी होते हैं, एडवर्ब ऑफ प्लेसेस भी होते हैं, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसीज भी होते हैं। तो इसमें बेटे आप क्या है कि एडवर्ब की पोजीशन को उन्होंने हमें वर्ड दिए हुए आल्सो, तो यहाँ पे ब्लैंक आई मस्ट आल्सो सी अ डेंटिस्ट ओनली। तो आई, अब यहाँ पे देखें कि ये जो वर्ब है ना, वर्ब से पहले आया हुआ है आल्सो। अब यहाँ पे आई वाज जोकिंग ओनली, ओनली जो है मेरा बेटा ये जोकिंग के बाद आया हुआ है। डिड यू बोथ इंजॉय, तो बोथ जो है मेरा बेटा ये वर्ब से पहले आया हुआ है। ज्वेरिया हार्डली वॉचेस, हार्डली जो है ये वर्ब से पहले आया हुआ है। शी ड्राइव्स हर कार केयरफुली, तो यहाँ पे मेरा बेटा जब वर्ब के जो ऑब्जेक्ट है एडवर्ब उसके बाद आया हुआ है। तो एक्चुअली मेरा बेटा ये जो एक्सरसाइज है ये एडवर्ब की प्लेसमेंट के बारे में है कि एडवर्ब को, पहले तो मैंने आपको बताया कि एडवर्ब जो है वो मॉडिफाई करते हैं वर्ब को, एनी अदर एडवर्ब को और एडजेक्टिव को। और फिर जो है एडवर्ब को हम वर्ब से पहले भी प्लेस कर सकते हैं, एडवर्ब को जो है हम वर्ब के बाद भी प्लेस कर सकते हैं, एडवर्ब को जो है वो वर्ब के ऑब्जेक्ट के बाद भी प्लेस कर सकते हैं। और ये इन्हीं चीजों की एग्जांपल है। फॉर्म्स एडवर्ब्स फ्रॉम दीज एडजेक्टिव्स। अब कुछ एडजेक्टिव्स दिए हुए हैं और हमने उससे एडवर्ब बनाने हैं। तो परफेक्ट का एडजेक्टिव क्या परफेक्ट जो एडजेक्टिव है इसका जो एडवर्ब है वो परफेक्टली बन जाएगा, रेगुलर का रेगुलरली बन जाएगा, लेट का लेटली बन जाएगा, नाइस का नाइसली बन जाएगा, क्विक का क्विकली बन जाएगा, टेरिबल का टेरिबली बन जाएगा, है और हैवी का हैवीली बन जाएगा, फैंटास्टिक का फैंटास्टिकली बन जाएगा, गुड गुडली, क्वाइट क्वाइटली, हार्ड हार्डली, रीसेंट रीसेंटली। ये तो सीधा सीधा है मेरा बेटा कि ये हमारे पास यहाँ पे जो है नॉर्मली एडवर्ब ऑफ मैनर्स है। और एडवर्ब ऑफ मैनर्स में अगर आप एलवाई लगाएं तो, और सॉरी एडजेक्टिव्स हैं हमारे पास, और एडजेक्टिव्स में अगर आप एलवाई लगाएं तो ये एडवर्ब ऑफ मैनर्स बन जाते हैं। तो ये हमने एडजेक्टिव्स के अंदर ly ऐड करके एडवर्ब्स बनाए हैं। कंप्लीट द सेंटेंसेस यूजिंग एडजेक्टिव और एडवर्ब। तो यहाँ पे कुछ दिया हुआ है मेरे बेटा, आप देख लें कि एडजेक्टिव जो होता है ना वो नाउन या प्रोनाउन को मॉडिफाई करता है, और जो एडवर्ब होता है वो वर्ब को, एनी अदर एडवर्ब को या एडजेक्टिव को मॉडिफाई करता है। तो फंक्शन के अकॉर्डिंग यहाँ पे हम पुट करेंगे ही इज ऑलवेज इन रश, आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाई ही वॉक्स सो। अब व्हाई ही वॉक मेरा बेटा सो हरिडली आ जाएगा, तो करेक्ट वन इज हरिडली। इसी तरह से आई प्रेफर स्टडिंग इन द लाइब्रेरी, इट्स ऑलवेज क्वाइट आ जाएगा। और उसके बाद मसूद हैप्पीली टुक, ये टुक है एडवर्ब है तो हैप्पीली टुक है वर्ब है तो हैप्पीली एडवर्ब आ जाएगा। ही हैड बीन लुकिंग फॉर अ पोजीशन ऑल समर, और दे स्पीक पश्तो वेरी वेल। अब देखिए दे स्पीक पश्तो वेरी वेल, वेरी जो है एडवर्ब है और वेल जो है मेरा बेटा ये भी एडवर्ब है। हियर एडवर्ब इज मॉडिफाइंग अनदर एडवर्ब, और ये दोनों जो स्पीक को मॉडिफाई कर रहे हैं। प्लीज बी केयरफुल इन द हॉलवे,
बी केयरफुल इन द हॉलवे, द वॉल्स हैव जस्ट बीन पेंटेड, और उसके बाद यहाँ पे ये एडजेक्टिव आ जाएगा और फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट कंपैरेटिव सुपरलेटिव फॉर्म ऑफ एडवर्ब इन पैरेंथेसिस। वी वॉक्ड स्लोली, नहीं मोर स्लोली, क्योंकि यहाँ पे कंपैरिजन आ गया, वी वॉक मोर स्लोली देन द रेस्ट ऑफ द पीपल, द मैन ड्रोव फार्दर आ गया फार की बजाय देन लास्ट टाइम, अब इसके फार की जो सेकंड डिग्री है एडवर्ब की एज एन एडवर्ब वो फार्दर है, दे कॉल्ड अस लेटर आ गया और द वर्क went well आ गया, देन आप देख ले माई मदर एंड माई सिस्टर टॉक्ड मोर लाउडली देन द अदर क्वेस्ट। उसके बाद एडवर्ब फ्रेज, जिस तरह से एडजेक्टिव फ्रेज था इसी तरह से बेटे एडवर्ब फ्रेज होता है, अ प्रीपोजिशनल फ्रेज दैट मॉडिफाइज अ वर्ब, एन एडजेक्टिव आर एंड अदर एडवर्ब इज कॉल्ड एडवर्ब फ्रेज। याद रखिएगा जो एडवर्ब फ्रेज होता है वो प्रीपोजिशनल फ्रेज भी होता है, वो स्ट्रक्चर के एतबार से प्रीपोजिशनल फ्रेज होता है और वो मीनिंग के एतबार से जो है वो एडवर्ब फ्रेज होता है। अब इसमें देखिए बाय पॉइंटिंग आउट व्हेन, वेयर, व्हाई, हाउ एंड to what extent an adverb phrase may be come before or after modified verb। adverb phrase जो है जिस वर्ड को वो मॉडिफाई कर रहा है वो उससे पहले भी आ सकता है और उसके बाद भी आ सकता है, बिल्कुल इसी तरह से जिस तरह से एडजेक्टिव फ्रेज जो है वो नाउन से पहले भी आ सकता है, नाउन के बाद भी आ सकता है। प्रीवियस लेसन में हमने डिस्कस भी किया। बेसबॉल हैज बिकम वेरी पॉपुलर इन आवर टाउन, तो ये बेटे बिकम वेरी पॉपुलर इन आवर टाउन, वेरी पॉपुलर इन आवर टाउन, ये हमारे पास क्या है एडवर्ब फ्रेज है। द फ्लावर्स ब्लूम इन स्प्रिंग, तो ये हमारे पास मेरा बेटा ब्लूम इन स्प्रिंग जो है एडवर्ब फ्रेज है। हमजा डिड नॉट गो टू स्कूल ऑन अकाउंट ऑफ द बैड वेदर, तो ये हमारे पास एडवर्ब फ्रेज है। और माय ब्रदर स्पोक इन पोलाइट मैनर, एडवर्ब फ्रेज है। और फॉर मेनी इयर्स शी हैज बीन वेटिंग फॉर दिस अपॉर्चुनिटी, यहां पे मेरा बेटा हमारे पास एडवर्ब फ्रेज है और ये पहले आ गया। और अंडरलाइन द एडवर्ब फ्रेजेस इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस, फिर उसने पूछा कि ये सेंटेंसेस दिए हुए हैं आपकी टेक्स्ट की एक्सरसाइज में और उन्होंने कहा कि इसमें से एडवर्ब फ्रेज को अंडरलाइन करना है, तो वी हरिड, अब हरिड है डाउन द स्ट्रीट, डाउन द स्ट्रीट किसको मॉडिफाई कर रहा है हरिड को, तो ये एडवर्ब फ्रेज आ गया। शी वाज बोर्न ऑन द वेरी सेम डे, तो बोर्न ऑन द वेरी सेम डे जो है किसको मेरा बेटा बोर्न को, तो ये एडवर्ब फ्रेज आ गया। असद फेल asleep होल्डिंग हिज बुक, तो ये मेरा बेटा क्या है कि एडवर्ब फ्रेज आ गया। एवरी नाउ एंड देन एडवर्ब फ्रेज आ गया। और उसके बाद देख लीजिए फॉर नाउ आई वुड लाइक टू आस्क यू टू लीव, एडवर्ब फ्रेज फॉर नाउ आ गया। तो अब देखिए वाई को, व्हेन को, वेयर को एडवर्ब फ्रेज हमें आंसर कर रहा होता है। एडवर्ब क्लॉज की अगर हम बात कर लें, एन एडवर्ब क्लॉज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट इज यूज्ड टू चेंज और क्वालिफाई द मीनिंग ऑफ एन एडजेक्टिव, अ वर्ब एंड अदर एडवर्ब। जो एडवर्ब का फंक्शन होता है वही एडवर्ब फ्रेज का फंक्शन होता है, वही एडवर्ब क्लॉज का फंक्शन होता है। और एडवर्ब इसी तरह से क्या है कि विद द एक्सेप्शन ऑफ डिटर्मिनर्स एंड एडजेक्टिव दैट डायरेक्टली मॉडिफाई नाउन्स, एडवर्ब क्लॉजेस ऑलवेज मीट थ्री रिक्वायरमेंट्स। एडवर्ब क्लॉजेस की तीन रिक्वायरमेंट्स है। फर्स्ट, एन एडवर्ब क्लॉज कंटेन सब्जेक्ट एंड वर्ब, क्लॉज जो है तो सब्जेक्ट और वर्ब तो इसमें होगा। उसके बाद सेकंड, एडवर्ब क्लॉज कंटेन्स सबऑर्डिनेट कंजंक्शन, इसमें सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन होती है। जैसे एडजेक्टिव क्लॉज में हमारे पास रिलेटिव प्रोनाउन होता था, एडवर्ब क्लॉज में हमारे पास सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन होती है दैट प्रिवेंट देम फ्रॉम कंटेनिंग कंप्लीट थॉट्स एंड बिकमिंग फुल सेंटेंस। जो मेरा बेटा यूज हो जाती है जब सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, तो वो किसी भी क्लॉज को जो है वो डिपेंडेंट बना देती है, इसलिए फिर वो जो एडवर्ब क्लॉज है उसको जो सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है वो इस बात से छुटकारा दिला देती है कि इसने अपने मीनिंग पूरे करने हैं। थर्ड, ऑल एडवर्ब क्लॉजेस आंसर वन ऑफ द क्लासिक एडवर्ब क्वेश्चन व्हेन, व्हाई, वेयर। एडवर्ब क्लॉज जो है वो व्हेन, वेयर या व्हाई में से एक को आंसर करेगा। द makers can indicate, the clause makers can indicate time, when, while, when ever, as soon as, concession, in spite of, despite, although, even though, reason, as, because, in case, so, purpose, in order that, so that, manner, as if, as though, like, where, wherever, everywhere, or condition, even if, only, unless। और उसके बाद देख लीजिए द लैम फॉलोड मारिया वेर एवर शी वेंट, तो ये एडवर्ब क्लॉज आ गया। वेर एवर शी वेंट, आफ्टर विनिंग द प्राइज जुनेद बिकेम फेमस ओवर नाइट। और इसी तरह से आप देख लीजिए ये एडवर्ब क्लॉज आ गया हमारे पास। टेक अ शॉल बिकॉज द नाइट इज कोल्ड, तो ये एडवर्ब क्लॉज आ गया वाई। और उसके बाद देख लीजिए अंडरलाइन एडवर्ब क्लॉजेस इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। अब ये सेंटेंसेस दिए हुए इनमें हमने एडवर्ब क्लॉजेस को अंडरलाइन करना था, तो ये ऑलरेडी अंडरलाइन किए हुए हैं बेटे आपके लिए मैंने। whether you like it or not you have to go to bed now, तो ये whether you like it or not ये हमारे पास एडवर्ब क्लॉज आ गया। unless you run fast ये हमारे पास एडवर्ब क्लॉज आ गया। और आप इसमें देखेंगे ना
तो ये आपको सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन में मिलेगी। वंस दे सा द कार कमिंग, एडवर्ब क्लॉज आ गया। ऑल्दो ही हैज अ बिजनेस डिग्री, एडवर्ब क्लॉज आ गया। और until you get it right, एडवर्ब क्लॉज आ गया। when you get back from your trip, ये भी मेरा बेटा आप देखेंगे एडवर्ब क्लॉज। और आप ये देखें, चाहे until है, चाहे when है, चाहे although है, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। और ये टिपिकली when को, where को या why को, इन तीनों में से किसी एक को आंसर कर रहे हैं। और इसके बाद देखें, since I'll be working late, I'll eat dinner in the office, तो ये एडवर्ब क्लॉज आ गया। The fireworks show will start after the sun goes down, after the sun goes down, ये मेरा बेटा when को आंसर कर रहा है, तो ये भी एडवर्ब क्लॉज आ गया। और whenever you promise to do something, तो ये whenever you promise to do something, ये भी एडवर्ब क्लॉज आ गया। तो इस लेसन के अंदर हमने जनरल इंफॉर्मेशन की बात की कि वो जो पाकिस्तान की मूवमेंट थी उसमें फीमेल्स का क्या रोल था, और जो लेसन से रेलेवेंट इंफॉर्मेशन थी उसमें हमने बात की। और उसके साथ साथ मेरा बेटा इसकी वोकैबुलरी की हमने बात की। और वोकैबुलरी के बाद इसकी एक्सरसाइज में फोकस किया गया एडवर्ब पे, एडवर्ब क्या है, फिर एडवर्ब फ्रेज की बात हुई। और फिर हमने जो सर्टेन गिवन एडजेक्टिव्स थे उनका एडवर्ब बनाया, एडवर्ब फ्रेज के यूजेज को देखा, उसके करेक्शन को देखा, और एडवर्ब क्लॉज को हमने डिस्कस किया। तो होप सो बेटे आपको ये आज का लेक्चर समझ आया होगा। अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन हो तो यू कैन आस्क, और अगर आप हमारा कोई भी सेशन ज्वाइन करना चाहते हैं तो उनके लिए इसमें से किसी भी नंबर पर राब्ता कर सकते हैं, 0333260545। और इसके अलावा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी हमारा नंबर मौजूद है। बाकी बेटे अल्हम्दुलिल्लाह एमके प्रिपरेशन एक एस्टैब्लिश्ड ऑनलाइन इंस्टीट्यूशन है। अगर आप ज्वाइन करते हैं तो जो आपसे कमिटमेंट की गई है पेपर पैटर्न के अकॉर्डिंग, सिलेबस ब्रेकअप के अकॉर्डिंग आपकी कंप्लीट प्रिपरेशन कराई जाएगी। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।